हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं वो घर पर बनाना मैं सिखा रहा हूँ। बिल्कुल फ्री में घर पे चीज़ें आपके मौजूद होती हैं, उससे आप जो है वो फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल फर्टिलाइज़र होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक फ़र्टिलाइज़र बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो घर पे ये जितने भी इसके इंग्रीडिएंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपके घर पर मौजूद होंगी, और ये फर्टिलाइज़र बनाने के बाद मैं आगे चल के बताता हूँ किसी चीज़ें आपने बनानी है। इसके अंदर 3 इंग्रीडिएंट्स होंगे जो बिल्कुल आपके घर पर मौजूद हैं, और वो आप बिल्कुल फ्री में बना के पौधों की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। स्पेशली जो छोटी-छोटी सीडलिंग्स होती है, जो आपने पनीरी लगाई होती है, या आप सब्जियां जो है वो रिपोर्ट करते हैं, और आगे जो यंग सीडलिंग्स होती है उनको आप दे के बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है इसके अंदर हर किस्म का कंप्लीट एक पैकेज है। ये 3 चीज़ें हैं जिसके अंदर कंप्लीट एक पैकेज है, जिसके अंदर तमाम किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो तमाम किस्म के जो फर्टिलाइज़र हैं, जो पौधे को चाहिए होते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होंगे। मसलन पौधे को कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, कैल्शियम होती है, पोटेशियम होती है, नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, ज़िंक है, आयरन है, और तमाम किस्म के ट्रेस मिनरल जो कम मिकदार में पौधे को चाहिए होती हैं। ये तमाम चीज़ों का एक मजमूआ है, एक पैकेज है। बिल्कुल ये खाने वाली चीज़ों से ये बना हुआ है। जब ये चीज़ें इंसान खा के ज़िंदा है और उसकी ग्रोथ हेल्थी होती है, तो फिर ये जब पौधों को वो चीज़ें देंगे तो उसकी ग्रोथ क्यों नहीं अच्छी होगी। खुद ही यकीन बिलीव करें कि जब इंसान की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है तो प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। तो मैं ये पहले इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको बनाने का तरीका, और फिर मैं इसका जो इस्तेमाल का तरीका वो बताऊँगा। आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ब्रेड लेना है। ब्रेड अगर आपके पास टुकड़े पड़े हुए हैं, घर में बचा हुआ पड़ा है वो, तो वो आप ले सकते हो। ब्रेड फर्टिलाइज़र जो है बहुत कमाल का है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोर्स होता है नाइट्रोजन का और पोटाशियम का। ये पेस्ट को कंट्रोल करता है, इसके जो बीमारी हैं उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसका जो रूट सिस्टम प्लांट का होता है उसको बढ़ाता है। इसकी जो सॉइल है उसकी जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे इसको प्रोवाइड करता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसकी ग्रोथ करने में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो ये एक तो आपने ब्रेड लेना है और छोटे-छोटे टुकड़े करके आपने ले लेना है। एक जार के अंदर आपने डाल लेना है। 1 गिलास पानी लेके आपने 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर जार के अंदर आपने पानी लेना है, और उसके अंदर आप छोटे-छोटे टुकड़े करके आप हस्बे ज़रूरत 3 से 4 स्लाइस आप इसके अंदर जो है ना वो डाल सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि ये एक बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, रूट सिस्टम को बेहतर करता है, इसकी जो प्लांट को खूबसूरत बनाता है, उसके लीव्स को जो है ना सॉरी लश ग्रीन करता है, और जो उसका स्टेम होता है उसकी मोटाई में इज़ाफ़ा करता है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो मेन सोर्स होता है वो पोटेशियम होता है और नाइट्रोजन होता है। ये इसका बहुत बड़ा जो है वो रिच सोर्स होता है इसका। आपने इसके मत चीनी का डाल दें। अगर चीनी नहीं है तो मैं गुड़ डालूँगा। गुड़ भी एक नेचुरल स्टिमुलेटर होता है, प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है, और एक कुदरती तौर पे ये पौधों के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन में भी इज़ाफ़ा करता है, और गुड सोर्स ऑफ ये पौधे के लिए फर्टिलाइज़र का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो आप इसके अंदर 1 चम्मच, या जैसे एक चीनी का चम्मच है तो उसके हिसाब से आप जो है ना वो गुड़ डाल लीजिए। गुड़ क्या करेगा, ये चीनी या गुड़ क्यों डालते हैं? ये देखें, ये जो ब्रेड होती है ना, इसके अंदर यीस्ट होता है, ख़मीर समझते हैं आप, इसके अंदर फर्मेंटेशन का अमल होता है। तो ये जो गुड़ या चीनी आप डालेंगे तो ये फर्मेंटेशन का अमल जो है ना वो ये तेज़ कर देता है, और इसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, ये चीज़ें होती हैं वो पैदा होती हैं, जिससे ये तमाम जो है वो ख़मीर सा बनता है, और इससे जो है ना ये पौधे के लिए, ये इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आप 1 चम्मच चीनी का और आपने गुड़ डाल लेना है, और जार का या ग्लास का आपने ऊपर से शापर से बंद करके आपने गर्म जगह पे कहीं हॉट या धूप में आप इसको जो है ना वो ऐसी जगह पे रखना है जहाँ गर्मी पड़ती हो। 2 दिन के लिए कम अज़ कम आपने इसको वहाँ पड़े रहने देना है। 2 दिन जब आप पड़े इसको थोड़ा-सा हिलाते रहें, 2 दिन आपने उसको पड़े रहना है।
पड़े रहने देना। तो ये देखें 2 दिन के बाद आप ज़रा देखें इसके शापर, इसके अंदर बिल्कुल जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, फर्मेंटेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब आपने इसको स्टेन कर लेना, आप इसको छान लेंगे। इसके अंदर जो है ना वो आप इस तरीके से क्या करें, इसको छान लेंगे। इस तरह देखें, ये मैं इसको छान रहा हूँ, आपने इसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेना है। और ये देखें, क्योंकि ये मैंने 1 गिलास लिया था तो इसके अंदर जो है वो आधा, मतलब इसके अंदर ब्रेड भी था तो बिल्कुल आधा गिलास निकला। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ये स्टेन होने के बाद अब हैगा, इसको आपने 1/3 के हिसाब से करना है। मतलब अगर आपने 1 लीटर आपके पास है तो आपने 3 लीटर इसके अंदर पानी डाल लेना है, डिल्यूट कर लेना है। और फिर इसके अंदर जो है ना वो आपने 3 चम्मच दूध के जो है ना वो बीच में डालने हैं। अब दूध क्यों, ये देखें दूध जो है ना, दूध के अंदर देखें आयोडीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और पोटाशियम है और बहुत से और मिनरल इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो मिल्क डालने से और जो मिनरल्स हैं उनका इजाफ़ा हो जाता है। तो ये कंप्लीट पैकेज जो है वो बन जाता है। इस तरीके से आप 3 चम्मच दूध डालने के बाद आपका ये सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आप फर्टिलाइज़र हर किस्म की सब्जियों को दे सकते हैं। अगर सीडलिंग है, छोटी पनीरी है तो 1 चम्मच उसकी रूट्स में दे दें। और अगर बड़े पॉट हैं तो उसमें भी आप 2-3 चम्मच आप दे सकते हो। बिल्कुल उसके ऊपर आप पानी लगा दीजिए। हर किस्म की अगर आप इसका रेगुलर तरीके से आप इसका 10 से 15 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह एक कंप्लीट पैकेज है। हर किस्म का, जैसे मैंने इसकी भी शो कराई हैं, रिसर्च के आर्टिकल्स भी मैंने ऊपर दिखाए हैं आपको। बिल्कुल जो है ना ये चीज़ सेफ़ है और आप इसको दें। इंशाल्लाह जो है वो जिस तरीके से इंसान की ग्रोथ होती है उसी तरीके पौधों की ग्रोथ होगी और इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।